अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम महूश है। मेरी उम्र 45 साल है। मेरी फैमिली में थी मेरे शोहर। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और मेरे ससुर मैंने अपने शोहर से पसंद की शादी की थी, इसलिए मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती थी। मेरे शोहर का नाम नासिर है। नासिर की उम्र 40 साल है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हूँ। मैं इंतहा की खूबसूरत थी और मेरी कातलाना अलाएं कोई भी मर्द देख लेता तो मेरे ऊपर फ़िदा हो जाता था और पागलों की तरह मुझे चाहने लगता था। इसलिए मेरे शोहर भी मुझे बहुत चाहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे ससुर की उम्र भी 55 साल को पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी वो भी जवान ही नज़र आते थे और जिम वगैरह भी करती थे। इसलिए मेरे शोहर नासिर से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते थे। मैं अपने ससुर के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनके साथ भी खुले माहौल में बातें करती और पर्दा वगैरह का इतना इंतज़ाम नहीं करती थी। ससुर भी मेरी खूबसूरती पर बहुत कायल थे और वो भी मुझे देखते ही नज़र जमा लेते थे। लेकिन मैंने आज तक अपने शोहर के अलावा किसी के साथ भी बात नहीं की थी और न अपने शोहर के अलावा किसी को मैसर आ सकी थी। मेरा शोहर रोज़ मुझे मोहब्बत करता और मेरे साथ कबड्डी खेलता, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देता। इसलिए मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हालात की सतम ज़रीफ़ी ने मेरे शोहर से पाकिस्तान में उनका कारोबार छीन लिया था और उनको सऊदी अरब जाना पड़ा था। मेरे शोहर नासिर फ्रूट का काम करते थे और उनका काम बहुत अच्छा चलता था और उनके ऊपर बेरोज़गारी आने लगी थी। उनका सारा पैसा ज़ाया हो गया था। मेरे ससुर के पास कोई 5 लाख रुपए तक पड़े थे। इसलिए मेरे ससुर ने मेरे शोहर को बाहर जाने का मशवरा दिया था। मेरे शोहर नासिर भी इस बात पर राज़ी हो गए थे, लेकिन मैं इस बात पर राज़ी नहीं थी क्योंकि मैं अपने शोहर नासिर के बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती थी और मुझे ये डर था कि उनके जाने के बाद मेरी ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा और मैं तो उनके बगैर अकेली हो जाऊंगी। मेरे ससुर भी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन मेरे ससुर के बार बार इसरार करने पर मेरे शोहर नासिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं और मेरे ससुर 5 दिन में ही उनके लिए सब इंतज़ाम कर चुके थे और 5वें दिन मैंने और मेरे ससुर ने मिलकर मेरे शोहर को एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना कर दिया था। मेरे शोहर के जाने के बाद मेरे 10-15 दिन तो नॉर्मल गुजरे थी, क्योंकि मेरे शोहर नासिर 10-15 दिन बाद ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे और कबड्डी खेलते थे। इसलिए मुझे 10-15 दिन तो उनकी कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मैं अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे ससुर अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे शोहर के जाने के बाद मेरे ससुर भी मेरे से दूर रहने लगे थे। अलबत्ता वो रात को कुछ देर मेरे कमरे में बैठते और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करते। मैं अपने ससुर को काफ़ी तोजा देती थी और उनको बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपने ससुर के साथ ही अपने शोहर वाला काम करना पड़ेगा और कबड्डी खेलनी पड़ेगी। मेरे शोहर के फौरा जाने के बाद 1 माह के अंदर मेरे जज्बात और मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मेरा गुजारा नहीं होता था, इसलिए मैं अब बुला वजह ही ससुर के कमरे में चक्कर लगाती और उनके पास बैठती, टाइम गुजारती, उनके साथ मीठी मीठी बातें करती और उनको
उस काम के लिए राज़ी करती ताकि वो मेरे साथ काम करके मुझे राज़ी करें और मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। लेकिन सूसर को अभी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो ये काम करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन मैं ये काम करना चाहती थी। वो ख्वाहिश थी कि काश मेरे सूसर मेरे ऊपर फ़िदा हो जाए और मेरे साथ कबड्डी खेलकर मुझे राज़ी करवें। एक दिन मैंने एक तरकीब सोची थी। मैं वॉशरूम चली गई थी और टॉवल भूल गई थी। मैंने सूसर को आवाज़ दी कि मुझे पकड़ाओ। मेरे सूसर भी पकड़ाने के लिए आए तो मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया था। जब सूसर के सामने बाज़े नज़र आने लगा था तो सूसर भी माइल हो गए थे और उनकी आंखें खुशी से चमक गई थी। वो तो पागलों की तरह देखने लगे थे और मेरा श्वाब देखकर उनसे रहा नहीं गया था और वो मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए उसी वक्त राज़ी हो गए थे। मैंने उनको खींच लिया था और उनके साथ कबड्डी खेलने लगी थी। मेरे सूसर मेरे शोहर से भी ज़्यादा ये बात मुझे बाद में पता चली थी जब मैंने अपने सूसर के साथ ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे शोहर तो 5-10 मिनट में ही, लेकिन मेरे सूसर ने पूरा घंटा मुझे बचाया था और मेरे साथ कबड्डी खेली थी। अब सूसर के उस काम अंजाम देने के बाद मैं तो उनके ऊपर फ़िदा हो गई थी और पागलों की तरह उनको चाहने लगी थी, क्योंकि मेरे शोहर तो बकर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाके थे। जो मोहब्बत मेरे सूसर ने मुझे दी थी, मैं तो अब शोहर को भूलकर अपने सूसर पर ही फ़िदा हो गई और उनके साथ अब मैं डेली ही सूसर के साथ कबड्डी खेलकर उनके कमरे में जाती। मेरे सूसर का जब दिल करता मेरे साथ कबड्डी खेलते, वरना वो मुझे अपने कमरे में भेज देते। मैं अब उनसे राज़ी थी और उनको खुश रखती थी। मेरे सूसर भी राज़ी रखते और शोहर की तरह ही मेरा ख्याल करती। मुझे हर वक्त अपने साथ रखते और जहाँ भी चाहते मेरे लिए कुछ गफत लेकर आते। मैं जब भी सूसर का दिल करता उनकी ख्वाहिश का एहतराम करती और उनके साथ कबड्डी खेलकर उनका कीला अपनी चिड़िया में डालकर उन्हें खुश कर देती थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।